पुराना घर दशकों से परित्यक्त था। इसकी भव्यता और सुंदरता धीरे धीरे समय के साथ समाप्त हो रही थी। एक समय में सुव्यवस्थित लॉन अब जंगल में बदल गया था, रंग फीका पड़ गया था और खिड़कियां बोर्ड से ढकी हुई थीं। लेकिन ये जगह एक समूह के दोस्तों के लिए अन्वेषण करने के लिए एकदम सही थी, अपनी बहादुरी का परीक्षण करने और साझा आतंक पर बंधने के लिए। जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, आसपास के पेड़ उनकी बातचीत को सुनने के लिए झुक गए, जैसे वे उनकी बातें सुन रहे हों। 5 दोस्तों का समूह, सभी 20 के दशक की शुरुआत में, प्रवेश द्वार पर हिचकिचाया। सामने का दरवाजा अपनी काज पर टेढ़ा लटका हुआ था, हल्की हवा में भयानक आवाज के साथ क्रीक कर रहा था। सारा, जो खुद को नेता मानती थी, ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। बाकी लोग उसके पीछे चले, उनके फ्लैशलाइट दीवारों पर भयानक छाया डालते हुए। अंदर की हवा धूल और सड़ांध की बदबू से भरी हुई थी। झूमर पर मकड़ी के जाले लटके हुए थे और पुराना फर्नीचर चादरों से ढका हुआ था। जैसे ही वे घर का अन्वेषण कर रहे थे, अजीब आवाजें गलियारों में गूंज रही थीं। दरारें और कर्कश आवाजें उनके पीछे चलती रहीं, जिससे उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वे देखे जा रहे हैं। उन्होंने पुरानी तस्वीरें खोजीं, जो उम्र से पीली हो गई थीं, जिसमें एक परिवार को दिखाया गया था जो कभी वहां रहता था। चेहरे सख्त, बिना मुस्कुराहट के थे और ऐसा लगता था कि वे घुसपैठियों की आत्मा में देख रहे थे। समूह तहखाने की ओर बढ़ा, सीढ़ियां उनके पैरों के नीचे क्रीक कर रही थीं। हवा ठंडी हो गई और अंधेरा उनके चारों ओर दबाव डालने लगा। तहखाने के कोने में उन्हें एक पुराना कमरा मिला, जो बाकी घर से बंद था। दरवाजा थोड़ा खुला था, जैसे उन्हें अंदर आने के लिए आमंत्रित कर रहा हो। सारा ने दरवाजा खोला और वे अंदर कदम रखे। कमरा छोटा था, पत्थर की दीवारों और एक एकल बार वाली खिड़की के साथ। कमरे के केंद्र में एक एकल कुर्सी दीवार की ओर मुंह किए बैठी थी। दीवार पर कच्चे अक्षरों में लिखा था, जब तक हो सके बाहर निकल जाओ। समूह ने घबराहट भरी निगाहें बदलीं। ये सिर्फ एक पुराना घर नहीं था, यह एक चेतावनी थी। लेकिन उनकी जिज्ञासा ने उन्हें और अधिक अन्वेषण करने के लिए प्रेरित किया। दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए। जैसे ही वे जाने के लिए मुड़े, उन्होंने कुछ अजीब देखा। कुर्सी अब दीवार की ओर मुंह नहीं किए थी, यह अब उनकी ओर मुंह किए थी, जैसे किसी ने उनकी अनुपस्थिति में इसे स्थानांतरित कर दिया हो। समूह जम गया, उनके दिल एक साथ धड़क रहे थे। अचानक बत्तियां झिलमिलाईं और बुझ गईं। अंधकार पूर्ण था और सन्नाटा अत्यधिक था। अंधेरे में उन्होंने फुसफुसाहट सुनी, जो पहले धीमी थी लेकिन जोर से बढ़ रही थी। शब्द अस्पष्ट थे, लेकिन दुर्भावनापूर्ण इरादा स्पष्ट था। एक एक करके फ्लैशलाइट झिलमिलाकर वापस जल उठे, कमरे में एक भयानक चमक डालते हुए। कुर्सी अभी भी उनकी ओर मुंह किए थी और दीवार पर संदेश बदल गया था। अब ये पढ़ा गया, आपको सुनना चाहिए था। समूह ने ये जानने के लिए इंतजार नहीं किया कि आगे क्या होगा। वे मुड़े और भागे, तब तक नहीं रुके जब तक वे अपनी कारों की सुरक्षा में नहीं पहुंच गए। जितनी तेजी से हो सके घर से दूर भागते हुए। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तो उन्होंने घर को एक नए प्रकाश में देखा। खिड़कियां, जो एक